नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंग्यात्मक पाठ नेताजी का चश्मा। ये पाठ बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यंग्य, देशभक्ति, प्रतीकात्मक अर्थ और समाज पर करारा कटाक्ष सब कुछ छुपा हुआ है। अगर आप यह वीडियो ध्यान से देख लेंगे तो लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और MCQ सब क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेखक परिचय। पाठ के लेखक श्री हरिशंकर परसई, हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक। उनकी रचनाओं में सामाजिक बुराइयों, राजनीति और ढोंग पर तीखा व्यंग्य मिलता है। पाठ का सारांश। ये कहानी एक ऐसे कस्बे की है जहां नेताजी की मूर्ति चौराहे पर लगी होती है। नेताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन मूर्ति पर चश्मा नहीं था। जनता को लगता है कि नेताजी बिना चश्मे के अधूरे लगते हैं। कठिन शब्दार्थ। कौतुक भरी, आश्चर्य से भरी। लक्षित किया, ध्यान दिया, देखा। मुद्रित, छपी हुई। सरकंडा, एक प्रकार की घास। अगाध, बहुत गहरा, अपार। कुटुंब, परिवार। चौक, चौराहा, मुख्य स्थान। कैप्टन, चश्मे वाला, देशभक्त फेरी वाला। पाठ में दिए गए प्रश्न के उत्तर। प्रश्न, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर, सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि कैप्टन चश्मे वाले में नेताजी के प्रति अगाध लगाव एवं श्रद्धा भाव था। वो शहीदों एवं देशभक्तों के अलावा अपने देश से उसी तरह लगाव रखता था जैसा कि फौजी व्यक्ति रखते हैं। उसमें देश प्रेम एवं देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा था। वो नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर दुखी होता था। प्रश्न, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। क, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? उत्तर, हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे क्योंकि वे सोचते थे कि कस्बे के चौराहे पर मूर्ति तो होगी पर उसकी आंखों पर चश्मा न होगा। अब कैप्टन तो जिंदा है नहीं जो मूर्ति पर चश्मा लगाए। देशभक्त हालदार साहब को नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति उदास कर देती थी। ख, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? उत्तर, हालदार साहब सोच रहे थे कि कैप्टन के न रहने से नेताजी की मूर्ति चश्मा विहीन होगी, परंतु जब ये देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है तो उनकी निराशा आशा में बदल गई। उन्होंने समझ लिया कि युवा पीढ़ी में देशप्रेम और देशभक्ति की भावना है जो देश के लिए शुभ संकेत है। ये बात सोचकर वे भावुक हो गए। ग, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? उत्तर, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देश में देशप्रेम एवं देशभक्ति समाप्त नहीं हुई है। बच्चों द्वारा किया गया कार्य स्वस्थ भविष्य का संकेत है। उनमें राष्ट्र प्रेम के बीज अंकुरित हो रहे हैं। प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। उत्तर, उक्त पंक्ति का आशय यह है कि बहुत से लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। कुछ लोग उनके बलिदान की प्रशंसा न करके ऐसे देशभक्तों का उपहास उड़ाते हैं। लोगों में देशभक्ति की ऐसी घटती भावना निश्चित रूप से निंदनीय है। ऐसे लोग इस हद तक स्वार्थी होते हैं कि उनके लिए अपनी स्वार्थ ही सर्वोपरि होता है। वे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए देशद्रोह करने तक को तैयार रहते हैं। प्रश्न, पानवाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, पानवाला अपनी पान की दुकान पर बैठा ग्राहकों को पान देने के अलावा उनसे कुछ न कुछ बातें करता रहता है। वो स्वभाव से खुशमिजाज, काला मोटा व्यक्ति है। उसकी तोंद निकली हुई है। वो पान खाता रहता है जिससे उसकी बत्ती सी लाल काली हो रही है। वो जब हंसता है तो उसकी तोंद थिरकने लगती है। वह वक्पटु है जो व्यंग्यात्मक बातें कहने से भी नहीं चूकता है। प्रश्न, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? उत्तर, समाज सेवा, देश सेवा या ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों की मूर्ति प्रायः कस्बों, चौराहों, महानगरों या शहरों में लगाई जाती हैं। ऐसी मूर्तियां लगाने का उद्देश्य सजावटी न होकर उद्देश्यपूर्ण होता है। ऐसे लोगों के कार्यों को जाने तथा उनसे प्रेरित हो। लोगों में अच्छे कार्य करने की रुचि उत्पन्न हो और वे उसके लिए प्रेरित हो, ताकि उनको लोग भूले न तथा उनकी चर्चा करते हुए युवा पीढ़ी को भी उनसे परिचित कराएं। ख, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? उत्तर, मैं अपने इलाके के चौराहे पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा लगवाना चाहूंगा ताकि लोगों, विशेषकर युवा वर्ग को अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा मिले।
वे अपनी मातृभूमि पर आंच न आने दें और अपने जीते जी देश को गुलाम होने से बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने से भी न हिचकिचाएं। इसके अलावा युवाओं में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना बनी रहे। उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? उत्तर, चौराहे या कस्बे में लगी समाज सेवी या अन्य उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति की प्रतिमा के प्रति हमारा तथा अन्य लोगों का यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम उसकी साफ सफाई करवाएं। साल में कम से कम एक बार वहां ऐसा आयोजन करें कि लोग वहां एकत्र हों और उस व्यक्ति के कार्यों की चर्चा की जाए। उस व्यक्ति के कार्यों की वर्तमान में प्रशंसा बताते हुए उनसे प्रेरित होने के लिए लोगों से कहें। मूर्ति के प्रति सम्मान भाव बनाए रखें। हर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि चश्मा वही लगवाए ताकि लोग समझें कि असली देशभक्त वही हैं। आखिर में चश्मा टूट जाता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि लोगों को नेताजी से नहीं बल्कि दिखावे से प्यार है। धीरे धीरे ये चश्मा देशभक्ति का प्रतीक, सम्मान का प्रतीक और राजनीति का हथियार बन जाता है। शीर्षक का अर्थ, नेताजी का चश्मा। चश्मा, दिखावा, झूठी देशभक्ति, राजनीतिक स्वार्थ। लेखक कहना चाहता है कि आज देशभक्ति भावना नहीं बल्कि प्रदर्शन बन गई है। पाठ की प्रमुख विशेषताएं, व्यंग्यात्मक शैली, सरल भाषा, प्रतीकों का प्रयोग, राजनीति पर करारा कटाक्ष, महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तर, प्रश्न, हालदार साहब के मन में क्या कौतुक था? उत्तर, मूर्ति पर चश्मा बार बार कैसे बदल रहा है? प्रश्न, लेखक ने चश्मे को प्रतीक क्यों बनाया है? उत्तर, चश्मा दिखावे और झूठी देशभक्ति का प्रतीक है। लोग नेताजी के आदर्शों को नहीं अपनाते, केवल उनके नाम पर राजनीति करते हैं। प्रश्न, इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है? उत्तर, लेखक बताना चाहता है कि आज समाज में सच्ची देशभक्ति कम और दिखावा अधिक हो गया है। प्रश्न, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाना क्यों विवाद का विषय बन गया? उत्तर, क्योंकि हर राजनीतिक दल इसे अपनी देशभक्ति सिद्ध करने का माध्यम बनाना चाहता था। प्रश्न, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर, नेताजी के प्रति अगाध श्रद्धा और देशभक्ति के कारण। प्रश्न, नेताजी का चश्मा कहानी क्या संदेश देती है? उत्तर, छोटे छोटे कार्यों से भी देशप्रेम प्रकट किया जा सकता है। परीक्षा में लिखने योग्य लाइन निष्कर्ष, नेताजी का चश्मा एक व्यंग्यात्मक कहानी है जो समाज में फैली दिखावटी देशभक्ति और राजनीतिक स्वार्थ को उजागर करती है। चश्मा देशभक्ति, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान और देश के भविष्य की दृष्टि का प्रतीक है। सरकंडे का चश्मा नई पीढ़ी में देशप्रेम का प्रतीक। लेखक परिचय, स्वयं प्रकाश, जन्म 20 जनवरी 1947, जन्म स्थान इंदौर, मध्य प्रदेश, मृत्यु 7 दिसंबर 2019 को। कार्यक्षेत्र, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद नौकरी की, मुख्य रूप से राजस्थान में रहे। शैली, सरल, आम बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग। प्रमुख रचनाएं, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, कहानी संग्रह, हमसफरनामा, रेखाचित्र। सुभाष चंद्र बोस, संक्षिप्त जीवनी, जन्म 23 जनवरी 1897। शून्य जन्म स्थान, कटक, ओडिशा। परिवार, पिता जानकीनाथ बोस, मशहूर वकील, माता प्रभावती देवी। मृत्यु 18 अगस्त 1945। विचारधारा, वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। इन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। प्रमुख नारे, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जैसे नारे दिए। अगर आपको ये वन शॉट वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।